उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेक हो। संत कबीर साहब ने कहा, जहां से सूर्योदय होता है और अस्त होता है वहां तक की बात मैं कहता हूं। तो आप तो कहिएगा महाराज मैं तो देख रहा हूं या देख रही हूं, सुबह सूर्योदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है। लेकिन आपने यह भी पढ़ा होगा अथवा सुना होगा कि अंग्रेज के समय में सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि उसका शासन भारत में भी था और इंग्लैंड में भी था। सूर्यास्त होता ही नहीं था, हर जगह उनका शासन था। लेकिन संत कबीर साहब ने कहा, मैंने तो देखा घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो, है ना। और उदाहरण कितना तगड़ा है। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। सुखदेव बाबा भागवताचार्य जो संत थे, माता के उद्र में भजन करते थे, साधना करते थे, 12 वर्षों तक दुख के डर से भजन कर रहे थे। पिताजी ने कहा, बेटा निकल जाओ, माता को बहुत कष्ट हो रहा है। कहा नहीं पिताजी, मैंने देखा है, दुनिया में मैं बहुत बार आया हूं, आपको शायद याद नहीं है, मुझे याद है। जानते पिताजी, सुखदेव बाबा कहते, सुनिए, थोड़ा प्यास वास भी लगे तो रोक कर रखिए, ओ सत्संग में थोड़ा सा वो विचलित हो जाते हैं लोग, थोड़ी तपस्या कीजिए ना। तो पिताजी जानते हैं, एक बार मैं गधा में था। कौन कह रहे हैं? सुखदेव बाबा। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। भगवान वेदव्यास से कहते हैं अपने पिताजी से कि पिताजी एक बार मैं गधा में गया था। हम लोग भी गए होंगे, याद नहीं है क्या? नहीं, कोई ख्याल नहीं है। लेकिन महापुरुष कहते हैं, आज से हम दुनिया में नहीं आ रहे हैं, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग चल रहा है। बहुत बार, है ना। और जब जब हम यहां दुनिया में आए हैं, दुनिया में तो शुरू से हैं हम, एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समरथ सोय, आगे पीछे तो करे जे बल ही ना होय। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, परमात्मा ने एक शब्द से सृजन किया है और उसी समय हम सब के सब यहाँ आए हुए। कभी कीट में, पतंग में, हाथी में, घोड़े में, कुत्ता में, गधा में, घोड़ा में हमारा जन्म हुआ है। इस बार मनुष्य का शरीर मिला है। जरा सा होश में गुजारिए समय को। वही सुखदेव बाबा कहते हैं, एक बार मैं गधा में था और जिसके यहां मैं था वो सारा कपड़ा मेरे ऊपर रख देता था और अपने भी चढ़ करके बैठ जाता था। और गधा का शरीर कितना बड़ा होता है। बुरा नहीं मानिए तो एक लाइन सुना दूं कबीर साहब का भजन। धोबिया जल बिच मरत पियासा रे धोबिया। धोबिया मतलब जीव को कह रहे हैं, किसी जात विशेष को नहीं। धोबिया जल बिच मरत पियासा रे धोबिया, जल बिच मरत पियासा। जल में ठाढ़
पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। ये संसार ही है ऐसा, है ना। तो उसी के धोबी के यहां वो रहता था, वो गधा। सुखदेव बाबा सुना रहे हैं अपने पिताजी भगवान वेदव्यास को कि मैं एक बार गधा में था, पूरा कपड़ा का पूरा बना करके बंडल मोटरा और मेरे ऊपर रख देता था, और स्वयं भी लादी लादी आपू चढ़ी बैठे ले घाटे पहुंचे हैं। और महाराज पिताजी, बारिश हुई थी, नाला बह रहा था, कीचड़ भी हो गया था, और जैसे मैंने छलांग लगाई, क्योंकि वो भी बैठा हुआ था मेरा मालिक, और कपड़ा भी था, शरीर छोटा सा था, और मैं इस पार से उस पार छलांग तो लगा दी, मगर पैर फिसल गया और नाले में गिर गया, तो पूरा पैर मेरा कीचड़ में चला गया। मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अपना शरीर को नहीं उठा सका। मेरा मालिक ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन कीचड़ बहुत ज्यादा था, उसी में मैं फंस गया। मेरा मालिक जो था ना, बड़ा निर्दयी था, कपड़ा तो उठा लिया और मेरे ऊपर चढ़ करके पार हो गया, और उसी पर लोग चढ़ चढ़ करके पार होता गया, अंत तो गत्वा मेरी मृत्यु हो गई। बहुत कष्ट हुआ। अब मैं नहीं निकलूंगा, यहीं पर माता के उदर में मैं भजन कर रहा हूं महाराज। 12 वर्षों तक बहुत डर लग रहा है मुझे। भगवान वेदव्यास ने कहा, तो क्या तुम्हारा विचार है? कहा, जन्म लूंगा और जन्म लेते ही भगवान का भजन करने के लिए चला जाऊंगा, मंजूर है? तो मैं अभी निकलता हूं बाहर। कहा, हाँ हाँ ठीक है। और भगवान वेदव्यास मन ही मन सोच रहे थे, बेटा जब जन्म लेगा तो बेटा जाएगा कहाँ? बेटा जाएगा कहाँ? क्योंकि ममता की रस्सी बड़ी लंबी होती है, कहाँ जाएगा? और जन्म लिया अपनी मर्जी से, और जन्म लेते ही नंगोटी पहनी और जंगल की ओर प्रस्थित हो गए। वहां लिखा है, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया। आगे आगे सुखदेव बाबा और पीछे से इतने बड़े ज्ञानी भगवान वेदव्यास। बेटा, बुढ़ापे में एक बेटा हुआ, वो भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। बेटा सुनो, सुखदेव बाबा ने कहा, मैंने क्या प्रतिज्ञा करवाई थी, ख्याल कुछ नहीं है? बहुत मैं रोया हूं, इसलिए अब नहीं महाराज। और सुखदेव बाबा भजन करने के लिए चले गए। सुखदेव बाबा को तो ख्याल था, हम लोगों को ख्याल है नहीं है ख्याल, लेकिन हमारे महापुरुष जो कहते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। हमारे महापुरुष कभी गलती नहीं कहते, संतवाणी कभी गलती नहीं कहती कि थोड़ा भजन ध्यान परोपकार जरूर कीजिए। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरहा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, शरीर क्षण भंगुर है, और साधु महात्मा का दर्शन हो जाए ये भी बड़ा दुर्लभ है। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में बड़ा सुंदर कहते हैं, दुर्लभम त्रय। भगवान शंकराचार्य कहते 3 दुर्लभ है। दुर्लभम त्रय देवानुग्रह हेतुकम। 3 दुर्लभ है। क्या क्या? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्वम, ये मनुष्य का शरीर जो मिला है वही तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान शंकराचार्य भी वही बात कहते हैं, मनुष्य का शरीर मिला है ये बहुत दुर्लभ है। ये तीन चीज को आप समझ जाइए, ज्यादा कुछ नहीं समझना है, ये तीन चीज को आप समझिए। क्या क्या? यह मनुष्य का शरीर मिला, इसको महत्व दीजिए थोड़ा सा। मनुष्यत्वम 84 लाख प्रकार के शरीरों में यह मनुष्य का शरीर सर्वोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ है। यह मनुष्य का शरीर, थोड़ा सा महत्व दीजिए इसका, सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, मनुष्य का शरीर तो आपको उपलब्ध है, प्राप्त है ना? हम मनुष्य हैं, विवेकशील प्राणी हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहे हैं सुनिए, मुमुक्षुत्वम, दूसरा ख्याल करने का है। मनुष्य का शरीर तो प्राप्त है, बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन दूसरा क्या है का मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा रखें आप। मतलब मोक्ष प्राप्त करने की आपके अंदर तमन्ना हो, ये दूसरा दुर्लभ है। जिनको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होगी ना, तो क्या करेंगे? हमारे गुरु महाराज को इच्छा हुई मोक्ष प्राप्त करने की, तो क्या 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 हमारे गुरुदेव ने? कभी चैन नहीं, हमारे गुरुदेव को कभी चैन नहीं। गुरु की खोज में पहले तो संत दरिया साहब के एक शिष्य, उनके संप्रदाय के, उनसे गुरु महाराज ने दीक्षा ली, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई कि संत सदगुरु कहाँ मिलेंगे। हमारे गुरुदेव ने लिखा है, खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला, सतगुरु भेटी गेला, सहारा मोरा दाबार। गुरु महाराज लिखते हैं कि मैंने कैसे खोज की है, महल्ला अताई से ज्ञान प्रकाशलनि, ज्ञान प्रकाशलनि, अमितायमित परकाश, घोर अंधारी में जीव दुखित छला, जी खित छला, होई गेला सकला सनाथ। अपने मालिक के साथ अनाथ थे, अब सनाथ हो गए हम। जिन ढूंढा तिन पाइया। गुरु महाराज के अंदर मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी, इसी को कहते हैं मुमुक्षुत्वम। आपके अंदर भी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए तो आप आए हैं। जिनको इच्छा नहीं है वो नहीं आए। चलिए, सत्संग हो रहा है तो आपके अंदर है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है। चाल थोड़ी स्लो है, लोकल गाड़ी में बैठे हैं, है ना, सुपर फास्ट नहीं है, एक्सप्रेस नहीं है, पहुंचेंगे, थोड़ा धीरे से ही पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहुंचेंगे तो जरूर, मोक्ष प्राप्त तो होगा जरूर। इसलिए सत्संग में आप आ रही हैं या आ रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छा है, मुमुक्षुत्वम। दूसरा, ये दुर्लभ है, इसको कम मत समझिए। हमारे गुरुदेव ने बड़ी कड़ी साधना की और जब प्राप्त हो गया तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, पाइये में ही राम हो राम राम, में ही पाइये राम। जय जय राम, जय जय राम कहू रामा, राम कहू राम कहू
राम कहो प्यारे हो, राम कहो राम कहो रामा, जय जय रामा, जय जय राम कहो रामा।